अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमले पर अफवाज पाकिस्तान का भरपूर जवाब। 200 से जायद अफगान तालिबान और खारजी दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर कार्रवाई में पाक फौज के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज का फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल। दुश्मन पसपा, तालिबान फोर्सेस और हिमायती खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के 21 मकामात पर आर्जी कब्जा किया। ISPR ने कहा अफगान तालिबान के कई कैंप्स, तरबियती मराकज और ठिकाने तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल ख्वारिज और दाइश के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। तालिबान का हमला भारत के साथ गठजोड़ का सबूत है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। हमले का मकसद सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। अफगान हमले का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकारों की मदद करना। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हमारी सलामती के लिए खतरा बनने वाले हर एक को शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ठिकानों को खत्म करता रहेगा। मुसल्लह अफवाज इलाक़ाई सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस है। हमने अफगान हुकूमत को दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे के लिए इक़दाम करने का बारहा कहा। तालिबान हुकूमत भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखती है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे तक आराम से नहीं बैठेगा। पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाइयों में खरलाची सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्टें निशाना। दाइश और खारजियों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगान पोस्टें कवर फायर देने में मुकम्मल नाकाम। खारजी तश्कीलें मुंतशिर हो गईं। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। भारी नुकसान के बायस मुतादिद तालिबान पोस्टें खाली। तालिबान लाशें छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफगान अशरफ सर पोस्ट पर भारी तोपखाने की मदद से गोलाबारी। अफगान तालिबान की अशरफ सर पोस्ट मुकम्मल मलियामेट। अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के दहशतगर्दों को शदीद जानी और माली नुकसान। अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाई में फितनाल खारिज का मरकज खोचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मलियामेट। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। स्पिन बोल्दिक सेक्टर अफगानिस्तान में वाक़ अफगान तालिबान के अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप को भी तबाह कर दिया गया। फुटेज सामने आ गई। मुतालिका पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पोस्टों पर मौजूद कई अफगान तालिबान मारे जा चुके या जान बचाकर भाग निकले। तालिबान पोस्टों में यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी मौजूद। तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजरेआम पर। पाकिस्तानी फोर्सेस की अफगान तोपसर पोस्ट पर कंट्रोल की वीडियो भी सामने आ गई। पाक अफवाज की मुंहतोड़ कार्रवाई में तालिबान फोर्सेस का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। हमले में हलाक खारिजियों की वीडियो सामने आ गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा के सामने अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान तालिबान लाशें छोड़कर फरार। वीडियो में तालिबान पोस्ट को मुकम्मल तौर पर मिसमार होते हुए देखा जा सकता है। कुर्रम के मुखालिफ इलाके में अफगान साइट पर मौजूद टैंक पोजीशन नेस्तो नाबूद कर दी गई। हमले में अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक तबाह। पाक फौज ने तालिबान फोर्सेस के योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्ट पर मौजूद बख्तरबंद को भी तबाह कर दिया गया। कुर्रम के सामने अफगान तालिबान की शपोलाहला पोस्ट का नाम और निशान मिट गया। मनोजबा कैंप 3 मलबे के ढेर में तब्दील। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की टाली पोस्ट उड़ा कर रख दी। बरामचा सेक्टर में शहीदान पोस्ट भी मलियामेट। अफगानी दौरान मिला और तुर्कमानजई कैंप्स भी नेस्तो नाबूद। पाक फौज ने अफगान जंडोसर और कुन्नड़ पोस्ट को राख का ढेर बना दिया। मौसर फायर से ल्यूबन जबकि कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट उड़ा दी गई। चाही में अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गईं। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग का मकसद ख्वारिज को बॉर्डर पार कराना भी था। पाक फौज ने चित्राल सेक्टर के मुखालिफ अफगान तालिबान के बरीकोट बेस कैंप को भी मलियामेट कर दिया।
सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। दोनों मुल्कों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। उम्मीद है दोनों मुल्क इख्तलाफात पुरअमन तौर पर हल करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो है। सऊदी वजारत खारजा का बयान। ईरान का भी पाक अफगान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात करें। ईरान मामले के हल में मदद के लिए तैयार है। बिला इश्तियाल अफगान जारिहत पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मजम्मत। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। फितनौल ख़ारिज और फितनौल हिंदुस्तान खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अफगान जारिहत पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन। कहा हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अफगान हुक्काम इलाक़ाई अमन के मफाद में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की मजमूई दाखिली सलामती अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और वज़ारत दाखिला की जानिब से किए गए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम जारी रखने की हिदायत। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़ारजा सागदार का पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान का जवाब अफगानिस्तान से फितनौल ख़ारिज और फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासर को बेअसर करने के लिए है। अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उम्मीद है तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एक्शन लेगी। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आंख फोड़ देंगे। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अमायदीन और अवाम का दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। गयूर कबाइल का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। कहा दहशतगर्दों को पहले भी सबक सिखाया, अब भी सिखाएंगे। दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। सवात और बाजोड़ के अवाम का पाक फौज की जवाबी कार्रवाई का खैर मकदम। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। बलोचिस्तान के कबाइल का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। अफगान तालिबान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। हंगू और लंडी कोतल में पाक फौज के हक में शानदार रैलियों का इनेकाद। सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती। सवाबी में भी अमायदीन और ताजरों का पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। अफगान तालिबान को भरपूर जवाब देने पर खराज तहसीन। चाही में भी तालिबान जारियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली। शहरियों और कबायली अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का पाक फौज के साथ खड़े रहने के अज़्म का इज़हार। शुरका की मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सलामी पेश। अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला महज इत्तफाक नहीं। अफगान वज़ीर ख़ारजा की भारत में मौजूदगी के वक्त पाकिस्तान पर हमला काबिल गौर और ख़तरनाक इशारा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों में शामिल करने के बाद अफगान जारहियत का वाक़या पेश आया। अफगान हमला इस पैगाम का हिस्सा है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती और दिफाही अज़्म को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू
गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा, रात के अंधेरे में पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिश की गई, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लाशें छोड़कर भाग गए। हमला अफगानिस्तान की तरफ से हुआ और पाकिस्तान ने दिफा किया। हमारी फौज ने एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात, पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर भी मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा मलेशिया के बारे में भी बताया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के आज़म का इज़हार। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। पीटीआई के सुहेल आफरीदी समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। जेयूआई के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िरक और नून लीग के सरदार शाहजहां भी शामिल। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद वज़ीर आला की दौड़ से बाहर। अपोजिशन जमातों में किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। पीटीआई अपने वज़ीर आला का बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मुतहरिक। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और एएनपी से ताउन मांग लिया। पीटीआई वफ़द की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और एएनपी रहनुमाओं से मुलाकातें। दोनों जमातों ने मरकजी क़यादत से मुशावरत का कह दिया।